जो भी वजह रही हो, ट्रक अपने रास्ते से भड़क गया। 1 सेकंड, बस 1 सेकंड। 1 सेकंड में ड्राइवर ने डेस्परेटली स्टीयरिंग घुमाई। 1 सेकंड में पीछे बैठे लोगों को कुछ समझ आया। 1 सेकंड में चीखें शुरू हुईं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ट्रक बैलेंस खो बैठा। पहले धीरे, फिर तेजी से ट्रक सड़क के किनारे से फिसलने लगा। पहले आगे का टीका खाई में गिरा, फिर पूरा ट्रक टिल्टेड हुआ और फिर ट्रक खाई में गिर गया। Guru of Reality. Real incidents, real stories, real awareness. Subscribe now to stay informed. हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की वो सड़क जो दिन में पहाड़ों की खूबसूरती से सजती थी, आज रात अंधेरे में एक खतरनाक दरिंदे की तरह खामोश खड़ी थी। हवा में अभी भी जश्न की महक थी, फूलों की खुशबू, संगीत की गूंज और नई दुल्हन की चूड़ियों की खनक। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले कुछ घंटों में ये सड़क 70 जिंदगियों का कब्र बन जाएगी और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक ऐसा हादसा दर्ज होगा जिसे लोग दहाड़ों तक नहीं भूल पाएंगे। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जहां खुशियों की बारात मौत के कारवां में तब्दील हो गई, जहां दूल्हे दुल्हन के साथ चलने वाले रिश्तेदार कभी वापस अपने घरों तक नहीं पहुंचे, जहां मजबूत ट्रक भी पहाड़ों की उस गहराई के आगे बेचारा साबित हुआ। उस दिन हमीरपुर के आसपास के गांव में एक शादी थी। जैसे हर हिमाचली शादी होती है, धूमधाम से, पूरे गांव की शिरकत से और बेइंतहा खुशी से। ये शादी बस कोई रस्म नहीं थी, ये दो खानदान जोड़ने का एक पवित्र बंधन था। मेहमान दूर दूर से आए थे। कुछ लोग पैदल चलकर आए थे, कुछ बुल कार्ट पे और कुछ लोगों ने मिलकर एक बड़ी ट्रक बुक की थी। ये ट्रक कोई लग्जरी व्हीकल नहीं थी, ये एक आम गुड्स ट्रक थी जिसे शादी के मौके पर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जा रहा था, जो उस जमाने में हिमाचल के रिमोट एरियाज में बहुत आम था। ट्रक के पीछे वुडन बेंचेस लगाई गई थीं। लोगों ने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनी थी। औरतों ने अपने साड़ी और ज्वेलरी सजाए थे। बच्चे एक्साइटमेंट से भर गए थे। बुजुर्गों ने अपनी वॉकिंग स्टिक संभाल रखी थी। शादी की रसूमात खत्म हुई, खाना खाया गया, दूल्हा दुल्हन को दुआएं दी गईं। अब वापसी का वक्त था। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन हिमालयन पहाड़ों में ये कोई नई बात नहीं थी। लोग रात की सफर के आदी थे। तकरीबन 70 लोग उस ट्रक में सवार हुए। मर्द, औरतें, बुजुर्ग और मासूम बच्चे। हर किसी के चेहरे पर खुशी थी। किसी को नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी सवारी होगी। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में ये ट्रक उनका ताबूत बन जाएगा। ट्रक ने अपनी जर्नी शुरू की। ड्राइवर ने इग्निशन स्टार्ट किया और वो भारी भरकम ट्रक धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ने लगा। पीछे बैठे लोगों ने अपने आप को बेंचेस पर एडजस्ट किया। कुछ लोग स्टैंडिंग थे क्योंकि सीट्स कम थीं, लेकिन कोई परेशान नहीं था। सब खुश थे, घर जाने की खुशी में। हिमाचल प्रदेश की माउंटेन रोड्स हर किसी के लिए चैलेंज हैं। तंग सड़कें, हेयरपिन बेंड्स, एक तरफ स्ट्रेट चट्टान की दीवार और दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई। रात के अंधेरे में ये रोड्स और भी खतरनाक हो जाती हैं। उस जमाने में न प्रॉपर स्ट्रीट लाइट्स थीं, न ही व्हीकल्स में एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स। सब कुछ भरोसे और तकदीर पर था। ट्रक आगे बढ़ रहा था। उसकी पुरानी इंजन की आवाज़ पहाड़ों में गूंज रही थी। हेडलाइट्स का हल्का सा नूर सड़क की पहचान करा रहा था। ड्राइवर कॉन्सेंट्रेट था, लेकिन थकान भी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। शादी में उसने भी खाना खाया था और अब रात के इस वक्त नींद भी आ रही थी। पीछे बैठे बुजुर्ग अपने अनुभव की कहानियां सुना रहे थे। बच्चे थके हुए अपनी माँओं की गोद में सो गए थे। कुछ नौजवान शादी की यादों में खोए हुए थे। सब अपने घरों के सपने देख रहे थे, गरम चाय, रजाई की गर्मी और अपने बिस्तर का सुकून। लेकिन तकदीर ने कुछ और ही लिखा हुआ था। रात के तकरीबन 11:30 बज चुके थे। ट्रक एक बहुत खतरनाक हेयरपिन बेंड के करीब था। यहां सड़क एकदम तंग थी। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ अंधेरे की गहराई। कोई गार्ड रेल नहीं थी, कोई सेफ्टी बैरियर नहीं था, बस एक तंग पट्टी सड़क के नाम पर थी। एग्जैक्ट क्या हुआ ये आज तक पूरी तरह से क्लियर नहीं, लेकिन जो एविडेंस और सर्वाइवर्स की कहानियां हैं उनसे ये समझ आता है ड्राइवर ने शायद स्टीयरिंग पर कंट्रोल खो दिया। हो सकता है नींद आ गई हो, या फिर अचानक किसी जानवर ने सामने आकर ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट कर दिया हो, या फिर ब्रेक फेल हो गया हो। हिमाचल प्रदेश की रोड्स पर ब्रेक फेलियर बहुत आम है। कंटिन्यूस डाउनहिल ड्राइविंग से ब्रेक्स गर्म हो जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। जो भी वजह रही हो, ट्रक अपने रास्ते से भड़क गया। 1 सेकंड, बस 1 सेकंड। 1 सेकंड में ड्राइवर ने डेस्परेटली स्टीयरिंग घुमाई।
1 सेकंड में पीछे बैठे लोगों को कुछ समझ आया। 1 सेकंड में चीखें शुरू हुईं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ट्रक बैलेंस खो बैठा। पहले धीरे, फिर तेजी से ट्रक सड़क के किनारे से फिसलने लगा। पहले आगे का टीका खाई में गिरा, फिर पूरा ट्रक टिल्टेड हुआ और फिर ट्रक खाई में गिर गया। वो आवाज जो उस रात हुई, उस एरिया के लोग आज तक नहीं भूल सकते। लोहे की कड़क, ट्रक के मेटल का गॉर्ज की रॉक्स से टकराना और फिर उस सबसे डरावनी आवाज, इंसानी चीखें। ट्रक हंड्रेड्स ऑफ फीट नीचे गिर रहा था। हर टक्कर पे उसकी स्पीड बढ़ रही थी। अंदर बैठे लोग एक दूसरे पर गिर रहे थे। बेंचेस टूट रही थी, मेटल मुड़ रहा था। कोई खुद को बचा नहीं सकता था। फाइनली ट्रक एक बड़े बोल्डर से टकराकर रुक गया। गहराई में, अंधेरे में, चुप्पी में, और फिर खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो उस जश्न की खुशियां हमेशा के लिए निगल गई। पहाड़ों की सुबह जल्दी आती है, लेकिन उस दिन की सुबह कुछ अलग थी। जब सूरज की पहली किरण उस एरिया में पड़ी तो एक गांव वाले को शक हुआ। वो सड़क पर चलता हुआ खाई के करीब गया और नीचे देखा। उसकी रूह कांप गई। नीचे खाई में एक ट्रक का रेकेज पड़ा हुआ था, टूट फूट कर बिल्कुल तबाह। उसमें से किसी इंसान की आवाज नहीं आ रही थी। तुरंत गांव वालों को बुलाया गया, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, रेस्क्यू टीम्स को कॉल किया गया, लेकिन खाई इतनी गहरी थी कि नीचे तक पहुंचना मुश्किल था। जब रेस्क्यू वर्कर्स वहां पहुंचे तो जो उन्होंने देखा वो उनके लिए कभी ना भूले जाने वाला नाइटमेयर था। 70 लोग ट्रक में सवार थे। 70 में से कोई भी बचा नहीं। हाँ, आपने सही पढ़ा, सब के सब मर गए थे। बॉडीज एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई थीं। कुछ लोग ट्रक के बाहर फेंक दिए गए थे, कुछ अभी भी मेटल में फंसे हुए थे। सबके चेहरों पर डर और दर्द की निशानियां थीं। बच्चे अपनी माओं को पकड़े हुए थे। मर्द अपनी बीवियों को बचाने की कोशिश करते हुए मर गए थे। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उन सब ने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी। दुल्हन की साड़ी अभी भी सिल्क की चमक रखती थी, लेकिन अब खून से रंग गई थी। दूल्हे की शेरवानी अभी भी पहनी हुई थी, लेकिन अब बस एक बॉडी कवर कर रही थी। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुई, लेकिन यह कोई रेस्क्यू नहीं थी, ये बॉडी रिट्रीवल था। खाई तक पहुंचने के लिए लोगों ने रोप लैडर्स यूज किए। एक एक करके बॉडीज को ऊपर लाया गया। हर बॉडी को आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल था। फेसेस क्रश हो गए थे। कुछ बॉडीज बिल्कुल अनरिकग्नाइजेबल थीं। फैमिलीज गांव से आ रही थीं, रोते हुए, चीखते हुए, अपने लव्ड वंस को तलाशते हुए। एक मां अपने बेटे की बॉडी ढूंढ रही थी। एक बीवी अपने हस्बैंड को पुकार रही थी। एक बाप अपनी बेटी को तलाश रहा था। लेकिन सबको जवाब में सिर्फ एक चीज मिल रही थी, मौत। बॉडीज को गांव के एक टेम्पररी मॉर्ग में रखा गया। लोकल डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करने की कोशिश की, लेकिन इतनी बॉडीज थीं कि काम बहुत मुश्किल था। गवर्नमेंट ने आर्मी और एनडीआरएफ को भी बुलाया हेल्प के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उस एरिया में प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थीं, एम्बुलेंसेज नहीं थीं, बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए इक्विपमेंट नहीं था। गर्मी में बॉडीज डिकम्पोज होने लगीं। फैमिलीज अपनी लव्ड वंस की आखिरी ग्लिम्स के लिए डेस्परेट थीं, लेकिन जो बॉडीज मिल रही थीं वो इतनी म्यूटिलेटेड थीं कि देखना इम्पॉसिबल था। हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था, ये कैसे हुआ? इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। अथॉरिटीज ने ट्रक ड्राइवर की लाश का भी एग्जामिनेशन किया। पुलिस ने एरिया का सर्वे किया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए और अनाउंसमेंट्स किए। लेकिन हकीकत ये थी कि कोई एक वजह नहीं थी। ये कई फैक्टर्स का ट्रैजिक कॉम्बिनेशन था। पहला, ओवरलोडिंग। ट्रक की डिजाइन कैपेसिटी शायद 20-30 लोगों की थी, लेकिन उस रात 70 लोग सवार थे। ये पूरे वेट डिस्ट्रीब्यूशन को बिगाड़ देता है, बैलेंस बिगड़ता है, और खाई वाली रोड्स पर बैलेंस सब कुछ है। दूसरा, व्हीकल की हालत। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ट्रक पुराना था, ब्रेक्स की मेंटेनेंस ठीक नहीं थी, टायर्स वॉर्न आउट थे, स्टीयरिंग में भी लूजनेस थी। लेकिन क्योंकि ये गुड्स ट्रक था, पैसेंजर व्हीकल जैसी स्ट्रिक्ट चेकिंग का सब्जेक्ट नहीं था। तीसरा, नो सेफ्टी फीचर्स। उस ट्रक में न सीट बेल्ट्स थे, न एयरबैग्स, न रोल बार्स, न ही कोई प्रोटेक्टिव गेज। पीछे बैठे लोग एकदम ओपन थे। अगर ट्रक गिरता तो उनके पास बचने का कोई चांस नहीं था। चौथा, रोड कंडीशंस। वो सड़क भी इतनी खतरनाक थी कि उस पे हर रोज छोटी मोटे एक्सीडेंट्स होते थे। नो गार्ड रेल्स, नो प्रॉपर लाइटिंग, नो वार्निंग साइंस, बस एक तंग सड़क जो डेथ और लाइफ के बीच एक लकीर जैसी थी। पांचवा, नाइट ट्रैवल। रात में ट्रैवल करना और भी रिस्की था। विजिबिलिटी जीरो,
ड्राइवर थका हुआ और इमरजेंसी में हेल्प भी मुश्किल से मिलती। छठा, ड्राइवर का एक्सपीरियंस। ड्राइवर एक्सपीरियंस था माउंटेन रोड्स पे, लेकिन उस रात का सिचुएशन अलग था। ओवरलोडेड व्हीकल, रात का वक्त, थकान, ये सब फैक्टर्स कंबाइन हो गए। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी किस पर थी? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो इतनी डेंजरस रोड्स पे गार्ड रेल्स इंस्टॉल नहीं करती, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो ओवरलोडिंग और व्हीकल फिटनेस पर आंखें बंद कर लेती है, सोसाइटी जो शादी जैसों पे सेफ्टी से ज्यादा कन्वीनियंस को प्रायोरिटी देती है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का वो गांव जहां से ज्यादातर लोग थे, उस दिन काला हो गया। हर घर में मातम था, हर घर में रोना था, हर घर से कोई ना कोई चला गया था। एक दूल्हे दुल्हन की शादी हुई थी, लेकिन वो कभी अपने नए घर नहीं पहुंच सके। एक बच्चे ने अपने माँ बाप खोए, एक बुजुर्ग ने अपने पूरे खानदान को खोया, एक भाई ने अपनी बहन को खोया। गवर्नमेंट ने कॉम्पनसेशन अनाउंस की, हर फैमिली को कुछ हजार रुपीस। लेकिन क्या ये पैसे उन फैमिलीज की तकलीफ कम कर सकते थे? क्या पैसे उनके लॉस्ट लव्ड वंस को वापस ला सकते थे? लोकल पॉलिटिशियंस आए, फोटोज खिंचवाएं, प्रॉमिसेस किए, बोले कि सड़कों को और सेफ बनाएंगे, गार्ड रेल्स लगाएंगे, व्हीकल चेकिंग स्ट्रिक्ट करेंगे। लेकिन क्या एक्चुअली चेंज आया? सैडली नहीं। थोड़े दिन बाद सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया। वही पुरानी ट्रक्स, वही खतरनाक रोड्स, वही ओवरलोडिंग, और फिर अगले साल कहीं और एक और एक्सीडेंट, फिर अगले साल कहीं और। टेक्निकली उस एक्सीडेंट में कोई सर्वाइवर नहीं था, लेकिन कुछ लोग ट्रक में नहीं बैठे थे, उन्होंने दूसरी व्हीकल ली थी, या फिर वो बाद में आने वाले थे। उनकी जिंदगी भी उस रात बदल गई। एक आदमी ने अपनी पूरी फैमिली खोई, बीवी, 2 बच्चे और माँ। वो आज भी उस गांव में रहता है, लेकिन वो इंसान नहीं रहा। वो बस एक बॉडी है जो सांस ले रही है। एक औरत ने अपने हस्बैंड और 3 बच्चों को खोया। वो पागल हो गई। आज भी वो रात को ट्रक की आवाज सुनती है, चीखें सुनती है। एक बुजुर्ग आदमी ने अपनी बेटी, दामाद और 2 पोते को खोया। उसने उस दिन से खाना छोड़ दिया। 4 महीने बाद वो भी मर गया। डॉक्टर्स ने कहा हार्ट अटैक था, लेकिन गांव वाले जानते हैं कि वो टूटा हुआ दिल था। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक एग्जाम्पल है उस ट्रेजेडी की जो इंडिया में हर रोज होती है। इंडिया दुनिया का नंबर 1 कंट्री है रोड एक्सीडेंट डेथ्स में। हर साल 1.5 लाख से ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट्स में मरते हैं। ये एक छोटा शहर पूरा खत्म हो जाने के बराबर है। हर घंटे में 17 लोग मर जाते हैं इंडियन रोड्स पे। और हिमाचल प्रदेश जैसे माउंटेन स्टेट्स में ये नंबर्स और भी डरावने हैं। हर साल हंड्रेड्स ऑफ बसेस और ट्रक्स खाइयों में गिरते हैं। हर साल थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज तबाह होती हैं। क्यों? पुरानी व्हीकल्स जो ना रोड वर्दी हैं, ना ही सेफ। ओवरलोडिंग जो लॉज के खिलाफ है, लेकिन कोई रोक नहीं सकता। खराब रोड्स जहां सेफ्टी फीचर्स का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। लापरवाही ड्राइवर्स की, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स की और अथॉरिटीज की। करप्शन जहां पैसे देकर कोई भी अनफिट व्हीकल को फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाता है। इस ट्रेजेडी से इंडिया को क्या सीखना चाहिए था? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए गुड्स व्हीकल्स बैन होना चाहिए। हर माउंटेन रोड पे मैंडेटरी गार्ड रेल्स होने चाहिए। नाइट ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए ओवरलोडेड व्हीकल्स के लिए। स्ट्रिक्ट व्हीकल फिटनेस चेक्स हर 2 महीने। इमरजेंसी रेस्क्यू फैसिलिटीज पहाड़ी एरियाज में। पब्लिक अवेयरनेस अबाउट रोड सेफ्टी। लेकिन रियलिटी ये है कि आज भी 2025 में सेम प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। आज भी ट्रक्स ओवरलोडेड हैं। आज भी माउंटेन रोड्स अनसेफ हैं। आज भी फैमिलीज जश्न से मातम में तब्दील होती हैं। उस रात 70 लोग चले गए। 70 कहानियां खत्म हो गईं। 70 सपने अधूरे रह गए। उनके नाम किसी मॉन्यूमेंट पे नहीं लिखे गए। उनके लिए कोई मेमोरियल नहीं बना। गवर्नमेंट ने कोई नेशनल मॉर्निंग अनाउंस नहीं की। लेकिन वो लोग याद किए जाने चाहिए। उनकी कहानी सुनाई जानी चाहिए, ताकि आने वाली नस्लें समझें कि सेफ्टी कोई जोक नहीं है, कि रूल्स सिर्फ कागज पे नहीं, जिंदगी मौत का फैसला है। हमीरपुर का वो गांव आज भी वहां है। वो खाई आज भी वहीं है। वो सड़क आज भी वैसे ही खतरनाक है। लेकिन अब जब लोग उस सड़क से गुजरते हैं तो एक पल के लिए रुक जाते हैं, खामोशी से एक दुआ करते हैं और ध्यान से गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये 70 लोगों की आखिरी सवारी की गवाह है। जब आप अगली बार किसी शादी या फंक्शन से वापस आएं तो याद रखना, ओवरलोडेड व्हीकल में मत बैठो, चाहे कितनी ही जल्दी हो। रात में माउंटेन रोड्स पे ट्रैवल अवॉइड करो जितना हो सके। खराब व्हीकल की कंप्लेंट करो अथॉरिटीज को। हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर यूज करो। ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट मत करो जर्नी के दौरान,
क्योंकि जिंदगी बहुत प्रेशियस है और एक पल की लापरवाही से सब कुछ खत्म हो सकता है। 8 मई 1998। वो तारीख याद रखो, वो 70 लोग याद रखो और नेक्स्ट टाइम जब भी गाड़ी में बैठो उन्हें याद कर लो, ताकि उनकी मौत बेकार न जाए, ताकि उनकी कहानी किसी और की जिंदगी बचा सके। रोड पे चलने से पहले याद रखो, घर पे कोई इंतजार कर रहा है। तो अब आप बताइए, इस हादसे में गलती किसकी थी? ड्राइवर की, पैसेंजर्स जिन्होंने ओवरलोडेड ट्रक में बैठना कबूल किया, गवर्नमेंट की जो रोड्स को सेफ नहीं बनाती, या फिर हम सब की जो सेफ्टी को सीरियसली नहीं लेते? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें और अगर आपको ये सच्ची कहानी और हमारी रिसर्च पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और गुरु ऑफ रियलिटी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली बार एक और अनसुनी दास्तान के साथ। जय हिंद, स्टे सेफ।